नमः सिद्धेभ्यः। प्रधस्तघाते कर्मणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, एक ऋषि आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। हमने इन 2 दिनों में पूजा का शिक्षण प्राप्त किया। सबसे पहले पूजा ही होती है। जिसको चाहना होता है, जिसके हमें पसंद आती है, उसके लिए सबसे पहले क्या होता है? क्या होता है? किसको चाहते हो तो उसके हाथ पैर जोड़ते कि नहीं जोड़ते? क्यों? चाहते कि नहीं चाहते? जिसके हमें चाहिए तो उसके हम मालूम चाहे कि गुलामी भी करनी रखती है। जो चीज़ हमारे जीवन में मायने रखती है वही चीज व्यक्त होती है। प्रकृति में भले ही ना हो कुछ भी, लेकिन अगर तुम्हें मायने रखती है कोई चीज तो निश्चित मानो प्रकृति उसकी व्यवस्था कर देती है। बस मायने होना चाहिए। संसार जो अपने जीवन में संसार को मायने रखता है उसका संसार बढ़ने लगता है। अब बताओ, संसार को मायने रखा है कि मोक्ष मार्ग को मायने रखना है? किसको रखना है? जो चीज मायने रखती है वो चीज हमें प्राप्त होने लगती है। सुनील भैया, एक दारू बारे को दारू मायने रखती है। वो सोने चांदी को भी मालूम चला कि एक माटी की तरह समझता है और सोने चांदी को भी लेके भाग जाता है। भाग जाता है कि नहीं भाग जाता? एक दारू पीने वाले को जो है दारू मायने रखती है तो वो घर बार तक को गिरवी रख देता है, यहां तक कि अपनी पत्नी तक को गिरवी रख देता है जब उसे दारू मायने रखती है। तो चाहे तुम्हारे पास हो चाहे ना हो, इससे मतलब नहीं है। पैसे को कोई मायने रख ही नहीं सकता। पैसा तो कमाया जाता है, लेकिन मायने क्या रखता है तुम्हारी जिंदगी में? क्या मायने रखती है? एक खिलाड़ी को खेल मायने रखता है। सचिन तेंदुलकर को क्या मायने रखता था? खेल मायने रखता है, पैसा मायने नहीं रखता। पैसा तो आता है लेकिन खेल मायना रखता है। खेल इतना मायना रखता है, इतना मायना रखता है कि वो दिन रात उसी में लीन रहता है। तो मालूम है कि वो मायने रखता है। एक अगर गले वाले को, क्यों सुनील भैया आपको क्या मायने रखता है? गला मायने रखता है। आपको संगीत मायने रखता है तो आप उसकी रिहर्सल करने रखते हैं कि नहीं करने रखते हैं कि कहाँ खींचना है, कहाँ आरोही, कहाँ अवरोही, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ कितना बोलना है, कहाँ कितना सोचना है। सब आपके जीवन में मायने रखता है तो आप वैसी ही प्रैक्टिस करने रखते हैं। अगर जंगल में भी हो, अगर पानी मायने रखता है तो व्यक्ति जंगल में भी पानी को ढूंढ लेता है कि नहीं ढूंढ लेता। जब आदमी का गला सूखता है, जब आदमी का जो है कंठ रुदने लगता है। एक राजा से पूछा गया, एक बार राजा जो है रेगिस्तान में भटक गया। उसका गला रुंधने वाला था, बिल्कुल जो है गला सूख गया। जिसने कभी जो है पानी मांगता था और जो है क्या दूध के ढेर लगे रहते थे, जूस के ढेर लगे रहते थे। लेकिन अभी जैसे महाराज बता रहे थे ना कि जल ही क्यों चलाया,
रस चढ़ा देते, रस चढ़ाते हो क्यों? कभी आपने रस चढ़ाते हुए देखा किसी को? कितना भी तुम जो है रस पी लेना, लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। रस से कभी प्यास नहीं बुझती, प्यास तो ओनली पानी से ही बुझती है। बल्कि रस तो प्यास को बढ़ा देता है, पानी ही जो है प्यास को बुझाता है और कोई बुझाने में शक्ति नहीं है। ये प्राकृतिक चीजें हैं, वो तो उगाई जाती हैं, लेकिन वो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है पानी वो प्यास बुझाता है। ऐसी भगवान आत्मा जब उत्पन्न होती है तो उसी से संसार में प्यास बुझती है और किसी से प्यास बुझ ही नहीं सकती। धन से कितना भी प्यास बुझाना चाहो बुझ सकती है क्या? भले ही कहते रहो कि महाराज वो उल्टे सीधे तरीके से कमाता है, कुछ कमाता है, लेकिन उसकी प्यास बुझी क्या? मकान कितने ही बना लो, कितने ही सुंदर बना लो, कितना ही अच्छा फर्नीचर बना लो, लेकिन प्यास बुझती है क्या? क्यों? प्यास बुझ सकती है? कोई प्यास बुझ ही नहीं सकती। प्यास तो मात्र जो है धर्म के लिए, वास्तविकता में धर्म चाहिए ही नहीं है किसी को। क्यों? धर्म की व्यवस्था कहीं कर सकते हो तुम? धर्म के लिए प्यासा होना पड़ता है। जब प्यास जग जाती है, अभी प्यास नहीं है, देखो चले गए लोग भाग, अभी प्यास नहीं है, अभी प्यास जागृत नहीं हुई धर्म के प्रति। धर्म के प्रति प्यास जागृत होती है तो चक्रवर्ती जैसा जीव जो है अपने 84 खंड महर में भी रोते हुए मिलता है कि ये खंड किस काम का, ये सेना किस काम की, ये पदाति, ये 9 रिधि 14 रत्न किस काम के, कि इन हाथों से एक निर्गंत तपोधन के हाथ में जो है गिरास नहीं रख पाया। ये हाथ नहीं है। हजारों मानने वालों के हाथ जब दादागिरी बताता था, अपना भपका जमाता था, उस समय के हाथ नहीं है जिसने हाथ में गिरास नहीं रखा। मायने क्या रखता है तुम्हारे जीवन में? जरूरी ये रहता है कि धर्म मायने रखता है, मोक्ष मार्ग मायने रखता है, क्या मायने रखता है? बस अभी हमें लगता है कि धन मायने रखता है, लेकिन धन कोई मायने नहीं रखता। रखता है धन मायने, पैसा मायने रखती है। हम उसको अपने मायने में लेना चाहते, लेकिन कभी ये मायने नहीं रखती। राजा जो है रेगिस्तान में जो है रेगिस्तान में भटक गया, रास्ता कंठ सूख रहा था। एक सामने से व्यक्ति एक जो है लोटा पानी लेके जा रहा था। कह रहे पानी पिला दो, पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। तुम क्या दे सकते हो इस पानी के बदले में? ये बताओ राजन। राजन ये बताओ कि आज पानी मायने रखता है, आज तुम्हारे जीवन में जो है धन वैभव मेहर संपदा कोई मायने नहीं रखती। अब तुम बताओ कि इस पानी के बदले क्या दोगे तुम? राजा कहता है कि आधा महल आधा वैभव दे दूंगा। वो भिखारी बोलता है कि अभी तुम मेरे कब्जे में हो, अभी तुम्हारे आधा नहीं पूरा देना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो एक लोटा पानी भी जो है कोई काम का नहीं है तुम्हारे लिए। जब तक मायने क्या रखता है? क्या मायने रखता है? अब बताओ कि वो पूरा वैभव एक जगह है और कंठ की प्यास रुंध रही है एक जगह है। किसको क्या संभालेगा? जीवन संभालेगा कि वह धन संभालेगा? प्यास जागृत होना चाहिए। पानी की व्यवस्था अपने आप होती है। जिसे प्यास जागृत हो गई उसे पानी की व्यवस्था अपने आप मिलती है कहीं ना कहीं से,
किसी ना किसी प्रकार से जैसे बने वैसे वो वहां पर पानी के लिए ढूंढता है। अभी तुम्हें प्यास नहीं जागृत हुई। धर्म के प्रति जिस दिन प्यास जागृत हो जाती है उस दिन क्रियाओं में सब लुटा देते हैं, क्योंकि लुटाना ही मिलने का दूसरा रूप है। क्यों? अगर तुम दुकान में लुटाओ नहीं तो कमा सकते हो क्या? क्यों? ये सब कई लोग कहने लगते हैं कि ये तो क्रिया कांड है, ये तो क्रियाएं कांड हैं, इसमें कितनी हिंसा होती है, कितना होता है। ऐसा बोलते हैं। आचार्य भगवान समंत स्वामी ने एक श्लोक लिखा, सावत्रेशो बहुपुण्यरासो दोषाय नारम कणिका विशस्ये ना दोषिकासीत सेवाम्बुरासो यद्वस्तुवायम गुणदोष सूते। सावद्लेश, कितना जो है हिंसा होती है, होती तो है, ये तो पक्की बात है। हिंसा हो नहीं होती ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंसा तो होती है, लेकिन कितनी हिंसा हो रही है ये बताओ, और तुम्हारे घर में कितनी हिंसा हो रही है ये बताओ। कमाने में कितनी हिंसा कर रहे हो और भगवान को चढ़ाने में तुम कितनी हिंसा कर रहे हो, ये मायना रखता है। कि सावध लेशो, सावध थोड़ा सा जो है हिंसा होती है, लेकिन पुण्य की राशि बहुत है। और खाने में तो तुम सीधे उसको चबाई जाते हो, ये तो मात चढ़ा रहे हो तुम, बताओ। ये तो मात तुम जो है यहां का द्रव यहां पर रख रहे हो, लेकिन खाने में ज्यादा हिंसा होती है कि चढ़ाने में ज्यादा हिंसा होती है, ये बताओ किस में ज्यादा हिंसा होती है? अब बताओ कि उससे कहां जाओगे? होती तो है, लेकिन उससे कहां जाओगे? कहे महाराज जी वो तो निर्दोष परमात्मा, उनकी निर्दोष भक्ति करना चाहिए। जब तक हमारे पास है, जिसके प्रति हमारा रुझान है, जिसके प्रति हमारा राग है, जो हम चाहते हैं, अगर हम उसको नहीं चढ़ाएंगे सबसे पहले, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती जो हमें पाना है। पूजा क्या करते हैं सबसे पहले? पूजा। जिसको हम चाहते हैं उसके लिए पूजते हैं, जिसको हम चाहते हैं उसके पैर तक पड़ने लगते हैं। अगर एक कन्या के पीछे आदमी मोहित हो जाता है तो उसके पैर पड़ने लगता है कि कर ले शादी। 9 कोटि जीवों की हिंसा करेगा, लेकिन उसकी भी पूजा करने लगता है व्यक्ति जब वासनाएं जागृत होती है। तो ऐसे ही जब मोक्ष मार्ग जागृत होता है, भगवान हमारे लिए मुक्ति का मार्ग जागृत होता है, तो व्यक्ति जो है भर भर थार भर करके और लुटाता है कि हे भगवान मैं क्या करूं आपके लिए, ये तो मैं मात्र बाहर की चीजें हैं जो लुटा रहा हूं, लेकिन मैं तो तुझे पाना चाहता हूं, इसीलिए तेरे पास लुटा रहा हूं। क्या है हमारे पास? कुछ है क्या? मायने क्या रखता है पास? ये चीज है कि तुम्हारे जीवन में मायने क्या रखती है। आप देखो, जहां से व्यक्ति दूध निकालता है, अगर व्यक्ति को खून मायने रखता है, एक जो है क्या क्या होता है? गौच। एक गौच जो होती है गाय के दूध में रख करके भी और खून निकाल लेती है। मायने क्या रखती है? बस तुम क्या चाहते हो ये मायने रखता है। आदमी देखो जंगल में भी जब आदमी को सिगरेट की इच्छा होती ना, नहीं होती क्यों?
स्टेशन पे, जंगल में, कहीं पर भी, किसी से भी कुछ भी, जब एक बीड़ी सिगरेट मायने रखती है तो वो बीड़ी सिगरेट को कहीं ना कहीं से, कैसे ही ना कैसे पाने की कोशिश करता है कि नहीं करता, और पा लेता है कि नहीं पा लेता। कहां पा लेता है? जंगल में पा सकता है कि नहीं पा सकता? जंगल में पा सकता है कि नहीं पा सकता? गांव में पा सकता है कि नहीं पा सकता? जहां दुकान नहीं है उस जगह पा सकता है कि नहीं पा सकता? पाता है कि नहीं पाता? वो पा लेता है क्योंकि उसके जीवन में मायने रखती है ना। आदमी धन का मायने रखता है तो विदेशों में चला जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में परमात्मा अगर मायने रखने लगे कि मुझे परमात्मा पाना है, तो पंचम काल में भी जहां अभाव है वहीं पर सद्भाव देखकर उनकी आराधना करके, और जो है चौथे काल में परमात्मा को प्राप्त करने का टिकट बना लेता है, बना लेता है। इसलिए जब हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति जागृति बनती है तो फिर वह निश्चित मानो उसे गुरु दिखाई देते हैं, उसे देव दिखाई देते हैं, उसे जो है अपना मुक्ति का मार्ग दिखाई देता है। दिखना चाहिए, बस क्या चाहिए। एक जगह मायने तो संसार में सबको रखते हैं। महाराज जी बोल रहे थे, कई लोग कहते हैं, तर्क करते हैं, पता कि एक मिथ्यात्व को नमस्कार करने में कितनी 1,00,000 वेश्याओं के सेवन करने में जो पाप का बंध होता है, वह एक बार के मिथ्यात्व के सेवन करने में वह पाप का बंध होता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है? एकमात्र पत्थर की मूर्ति को मिथ्यात्व उसको नमस्कार कर लिए, और जो है 1,00,000 वेश्याओं के साथ सेवन करने में जो पाप का बंध होता है, वह पाप का बंध हो सकता है कि नहीं हो सकता? हमारे डर से बोल रहे हो कि अंदर से बोल रहे हो? ये बताओ, कैसे बोल रहे हो? समय हो गया, फटाफट बताओ। कई लोग कहते हैं, अरे ऐसा कुछ होता है कि ये तो खींच तान के लिखती गई है सब चीजें, ये तो व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा होता है क्या? देखो, आप ही बोलोगे कि कैसे होता है। 1,00,000 वेश्याओं का सेवन करने में, वो भले ही सब कुछ त्यागी हो, व्रती हो, सब कुछ हो। त्यागी व्रती तो कहलाता नहीं है, व्यवहार से कहते त्यागी व्रती है, लेकिन त्यागी हो, व्रती हो, सब कुछ त्याग दिया हो, लेकिन एकमात्र जो है मिथ्यात्व को नमस्कार करता है, वह 1,00,000 वेश्याओं के सेवन करने का पाप का भागीदार होता है। वो भले ही शुद्ध खा रहा हो, यहां तक आया है कि शुद्ध खा रहा है, शुद्ध चल रहा है, ना कोई अभक्ष सेवन करता है, ना दारू, ना शराब, ना कुछ भी सेवन नहीं कर रहा है, लेकिन मात्र एक मिथ्यात्व को जो है मानता है, वो मोक्ष मार्गी है कि संसार मार्गी? कौन है? ऐसा होता है क्या? क्यों सुनील, ऐसा होता है क्या कि कोई भाई सब त्याग कर रहा है? हम तो सबको समान मान रहे हैं। यहां पे जाए, गंगा जाए तो गंगा दास, जमुना जाए तो जमुना घाट। आप महाराज जी मानते रहो, आपको तो माछ खींचा तानी करना है, हम सबको लेके चलते हैं। महाराज सबको लेके नहीं चलते, महाराज सबको लेके नहीं चलते, तुम सबको लेके चलते हो। चलते कि नहीं चलते? कौन लेके चलता है? महाराज लेके चलते कि तुम लेके चलते हो? कौन लेके चलता है? कौन लेके चलता है? जल्दी बताओ फटाफट।
अरे तुम लेके चलते हो, हमें तो सबको मिला के चलना है भाई। यहाँ पे नेताओं में दोस्ती यारी को निभाना है, वहाँ सबको निभाना है, इसी हम सबको लेके चलते हैं। आप क्या महाराज जी एक ही एक पक्ष लेते रहते हो कि इनको नमस्कार मत को, क्या होता है? हम तो भैया सबको समान मान के चल रहे हैं, सब भगवान है, सब भगवान है। अब बताओ, ये कहते कि नमस्कार मत करो, तुम कह रहे हो नमस्कार करने में कोई वो नहीं है। हम सरल स्वभावी, ये कठिन स्वभावी सुप्रभ सागर है। कौन है सरल स्वभावी? तुम सरल स्वभावी कि महाराज कठिन सरल स्वभावी? कौन है? एक बात ध्यान रखो, सबको समान देखना ये गलत चीज है, लेकिन सब समान पुद्गल 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 की दृष्टि से सब समान हो सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जहर भी रखा हुआ है और अमृत भी रखा हुआ है, तो देखो तुम दोनों को समान रूप से कि जब तुम्हें भूख लगी है जहर खाओगे कि अमृत खाओगे? अमृत खाओगे ना। खाने को दोनों समान ही है ना, एक समान नहीं है। अच्छा, एक समान नहीं है क्या? वो भी पुद्गल द्रव्य है, ये भी पुद्गल द्रव्य है कि नहीं है? बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, गेहूं की रोटी सब एक समान है कि नहीं है? एक समान है। डॉक्टर बोला कि भाई तुम एक काम करो, बाजरे की रोटी खाओ। नहीं भाई, एक समान है सब है? सब गोली एक समान होती कि नहीं होती? गोल होती है, चौकोर होती है, सब गोली एक समान होती है। तो एक काम करो, मेडिकल पर जाओ और कोई सी भी गोली लेके आओ और खा जाओ। एक समान है कि नहीं है? क्यों अजय, एक समान है ना? एक काम करना, आज अब क्या डॉक्टर को दिखाने जाते हो, कहीं पे दिखाने जाते हो कि ये बीमारी है कि वो बीमारी है? हमें तो एक समान देखना है, सब एक समान है। लो ना उसके तरह से जाके और गोली खा लो सब एक साथ। फिर तो भेद ही करना पड़ेगा कि हमें कौन सा रोग है, हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है कि हमें जो है संसार मार्ग प्राप्त करना है। अगर संसार मार्ग प्राप्त करना है तो पक्का बता रहा हूं, तुम किसी को भी मानते रहो, किसी के सामने भी सर टेकते रहो, कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि संसार में ही रहना है ना, क्योंकि पाप में ही रहना तो क्या पाप लगेगा? जिसको पाप में रहना है उसे पाप लगता है क्या? क्यों? जिसे कीचड़ में ही रहना है, अब उसे कीचड़ का आनंद ही आ रहा है, तो कीचड़ में कीचड़ क्या लगेगा? पाप किसको लगेगा? जिसे पुण्य कमाना है। पाप उसे लगेगा, उसको नहीं लगता पाप। कहते ना इसको पाप ही नहीं लगता यार, ये क्या इतना जो है दुष्ट है, इतना जो है लड़ाई करता रहता है, इतना झगड़ा करता रहता है, वो तो दिन भर ही चिल्लाता रहता है। अरे वो तो कहता है कि मेरे को पापी बनना है, अब क्या करूं? तो उसको नहीं लगेगा। समय हो गया, लेकिन मिथ्यात के अभी देखो तर्क देते हैं ना जो लोग कि एक मिथ्यात के सेवन में इतना पाप कैसे हो सकता है? वो अच्छा जो है सज्जन है, अच्छा संयम का पालन करता है, लेकिन मिथ्यात को पाले हुए है, वो जो है ऐसे पाप का बंद कैसे करता है? एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ कि एक व्यक्ति जो है अच्छा ना दारू पीता है, ना शराब पीता है, ना कुछ करता है। एक व्यक्ति दारू पीता है, शराब पीता है, नहीं पीना चाहिए है ना, और वेश्या सेवन करता है, जो कुछ करना वो करता है, सप्त व्यसन, सप्त व्यसन करता है ना। अब क्या बोलते, सुनील भैया से बोला कि भाई मेरे बेटे को समझा दो, वो बहुत बिगड़ चुका है, बहुत जो है सब कुछ सेवन करता है। तो सुनील भैया का दुश्मन बनेगा क्या वो? तुम समझाने गए तो क्यों नहीं बनेगा? क्यों? वो सप्तव्यसन करता है कोई का बेटा, और उसे समझाने गए, पिताजी ने बोला कि बेटे को समझा दो,
वो कहता है कि मेरे से नहीं छूटता, मैं तो जो करता हूँ, मेरे से होता ही नहीं है ये सब। कोई दुश्मन बनेगा क्या उसका, कि तू क्यों नहीं छोड़ रहा है, क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है? तुम यही बोलोगे कि बस समझा तो हमें क्या करना, छोड़े नहीं छोड़े उसकी बात, उसकी रात, हमें क्या करना। लेकिन एक व्यक्ति सप्त व्यसन का सेवन तो नहीं करता है ना, और अच्छा प्रसिद्ध व्यक्ति है, सबका जो अच्छा रहता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री की बुराई कर देता है, जो प्रधानमंत्री ने किया ही नहीं है, कि प्रधानमंत्री चोर है, डाकू है, ऐसा बोल दिया किसी ने। अब बताओ उसका देश जो है दुश्मन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? वहां तक कि विदेशी लोग तक उसके दुश्मन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? अरे तू उसके बारे में, जो तुम्हारा प्रधानमंत्री है, जो तुम्हारा जो है सरकार है, और उसी की बुराई कर रहा है तू। ऐसे ही एक मिथ्यात्व के सेवन में भले ही वो अच्छे से रह रहा हो, लेकिन तुमने महापुरुषों के स्वरूप का अवणवाद किया है। जो जैसा स्वरूप नहीं था उसको तुमने वैसा प्रदर्शित कर दिया। अब बताओ कि कोई तुम्हारे पिता की तारीफ करे, और ऐसी तारीफ करे कि क्यों, वो क्या बोलते हैं, जीतू, तुम्हारे पिताजी को कोई बोले अच्छी पूजा की जा रही है, वो जो की जा रही है, और बंदर जैसा या कुछ भी जैसा बना के रख दिया, या फिर उसके बारे में बोला कि चोर देवता जय हो तुम्हारी, डाकू देवता जय हो तुम्हारी, देवता तो बोल रहा है ना, है डाकू देवता जय हो तुम्हारी। ऐसे पिताजी की पूजन करवाना तुम पसंद करोगे क्या? बस इतना ही होता है कि जो महापुरुषों का अवर्णवाद कर दिया, जो उनका स्वरूप जैसा नहीं था उनको वैसा बना दिया। अब बताओ कि अवर्णवाद करने से कितना दोष लगता है। और उसको मंच की भीड़ में हम जा रहे हैं, चले जाते हैं, और उनमें खुशियां मना रहे हैं। पिताजी का पुतला जला रहा है, उसको तुम खुशियां मना रहे हो, लगेगा अच्छा क्या? इसलिए मिथ्यात्व के सेवन से 1,00,000 वेश्याओं के सेवन करने में जो पाप का बंध होता है, वह पाप का बंध एक मिथ्यात्व के सर झुकाने में वो पाप का बंध होता है। अब बताओ कि होगा कि नहीं होगा? अब बताओ होगा कि नहीं होगा? अभी तक तो तुम तर्क करते थे कि ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, तुम इसको नहीं करो, उसको नहीं करो, सबको एक समान नहीं मानो। सब एक समान है क्या? जब एक समान है ही नहीं तो एक समान माना कैसे जा सकता है? सब धर्म एक समान है, सब एक जैसे बने, होता ही नहीं है तो कहाँ से माना जाए? नहीं तो फिर एक जगह क्यों नहीं है वो सब? इसलिए हमने यहाँ पर 2 दिन में विधि विधान का और स्वरूप को समझा। उस स्वरूप से अगर हम विधि से चलते रहते हैं तो निश्चित मानो निधि मिल जाती है, और विधि गलत है तो निधि नहीं मिलती है। अब तुम सोचो कि यहाँ पे खोदें और हीरा मिल जाए, मिलेगा क्या? कहाँ मिलेगा हीरा? जहाँ जिस भूमि में होगा, पन्ना तरफ जाओ, वहाँ पे खोदो तो मिल भी जाए, और तुम सोचो कि यहाँ पे खोदे तो मिलेगा क्या? ऐसे ही हम जिस विधि से जहाँ पर जो मिलता है वहाँ पर वही मिलता है, ऐसे ही हम जिस विधि से और जो विधि कही गई है उस विधि से अच्छे भक्ति भाव पूर्वक आराधना पूर्वक उनकी आराधना करेंगे तो निश्चित मानो कम करने पर भी ज़्यादा फायदा होगा, और ज़्यादा करने पर भी कोई फायदा नहीं होता। फायदा नहीं होता, घाटा नहीं होता, ये बात की बात है, लेकिन फायदा भी नहीं होता। घाटा भी नहीं होगा, और गलत विधि से भी करते रहे ना अच्छों के पास, तो भी निश्चित मानो उसमें घाटा तो नहीं होगा, फायदा थोड़ा बहुत फिर भी हो जाए। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, ये भी रहता है।
कि अगर इनके पास कोई ने दीप की जगह धूप चढ़ा दिया, अच्छा बताओ उसको फायदा होगा कि घाटा होगा? फायदा होगा कि घाटा होगा? क्या होगा जल्दी बताओ फटाफट। ना फायदा होगा ना घाटा होगा, बल्कि फायदा हो सकता है कि भाई अनजान था, चढ़ा दिया उसने, कर तो रहा है कम से कम, और ABCD भी सुनाई तो भी फायदा हो जाएगा। यहां पे तो फायदा हो जाएगा अगर विशुद्धि पूर्वक है तो। तो हम अपनी विशुद्धि के साधनों को बना के रखें और देव सागर गुरु से जुड़ के रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।